तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 दिनों के वाराणसी दौरे पर आज उनका दूसरा दिन है। अब से थोड़ी देर में प्रधानमंत्री मोदी बीएचयू में पुरस्कार वितरण समारोह में शामिल होने वाले हैं। बीएचयू के स्वतंत्रता सभागार में यह कार्यक्रम होगा। साथ ही प्रधानमंत्री मोदी काशी संसद फोटोग्राफी प्रतियोगिता गैलरी का भी आज दौरा करने वाले हैं और प्रतिभागियों के साथ बातचीत भी करेंगे। तो काशी दौरे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और यहां पर काशी वासियों के लिए आज बड़ी खबर है। आज यहां पर बहुत सारी सौगातें प्रधानमंत्री की तरफ से मिलने वाली है। इसके अलावा बहुत सारे कार्यक्रम प्रधानमंत्री के रखे गए हैं और कार्यक्रम की शुरुआत सबसे पहले बीएचयू से प्रधानमंत्री करने वाले हैं। बीएचयू में कार्यक्रम रखा गया है। हम आपको बता दें कि आज प्रधानमंत्री के दौरे का दूसरा दिन है। थोड़ी ही देर में बीएचयू में पुरस्कार वितरण समारोह में शामिल होंगे और बीएचयू के स्वतंत्रता सभागार में कार्यक्रम रखा गया। 3 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं बीएचयू के कार्यक्रम में किस तरह से तैयारी की गई है और कल जब पहुंचे थे प्रधानमंत्री तो किस तरह से उनका स्वागत किया गया था और साथ ही साथ आज बीएचयू के छात्रों से संवाद का भी कार्यक्रम प्रधानमंत्री का है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब से कुछ ही देर में काशी हिंदू विद्यालय आएंगे और यहाँ पर संस्कृत वेद प्रतियोगिता के जो प्रतिभागी हैं उनसे मुलाकात करेंगे। काशी हिंदू विद्यालय के स्वतंत्रता भवन में ये कार्यक्रम आयोजित और यहाँ पर देख रहे हैं कि जो वेद के जो छात्र हैं, जो अध्यापक हैं, वो यहाँ पर आना शुरू हो गए। 9:30 बजे से यहाँ पर कार्यक्रम शुरू हो जाएगी और सुरक्षा के सारे इंतजाम जो है वो यहाँ पर किए गए हैं। स्वतंत्रता भवन में प्रवेश के पहले यहाँ पर बाकायदा चेकिंग की जा रही है। उसके बाद जो संस्कृत वेद के जो सारे लोग जुड़े हुए हैं वो यहाँ अंदर प्रवेश करेंगे और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उनसे संवाद भी करेंगे। बता दें कि संस्कृत वेद प्रतियोगिता 2 दिवसीय यह प्रतियोगिता काशी विश्वनाथ मंदिर में हुई थी और इसमें जो सफल जो छात्र हैं, जो प्रतियोगी हैं, उनको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पुरस्कृत करेंगे। रवि पांडे, न्यूज़ 18 वाराणसी। और बीएचयू के कार्यक्रम के बाद प्रधानमंत्री मोदी दोपहर में करख्याव स्थित जनसभा में परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास भी करेंगे, जहां से बनास डेयरी का उद्घाटन समेत वाराणसी को करीब 1300 करोड़ की सौगात देंगे। रैली की तैयारी पूरी कर ली गई है। अब प्रधानमंत्री मोदी का इंतजार किया जा रहा है। तो एक तरफ बीएचयू पहुंच रहे हैं, इसके बाद जो दूसरा कार्यक्रम आज दोपहर रखा गया है वो है करख्याव में। यहां पर एक जनसभा में परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास प्रधानमंत्री करने वाले हैं। के दूसरे दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करखियाओं में अमूल बनास डेयरी प्लांट का लोकार्पण करेंगे और यहीं से एक जनसभा को संबोधित करेंगे। आप देख सकते हैं इस वक्त जनसभा से जुड़ी हुई तमाम तैयारियां पूरी की जा रही हैं। बनास डेयरी के साथ ही लिखा हुआ है काशी में भी श्वेत गंगा। 622 करोड़ रुपए की लागत से ये डेयरी प्लांट तैयार हुआ है, जिसकी क्षमता 8000 लीटर मिल्क प्रोसेस करने रोज की क्षमता है। इससे 3100 लोगों को रोजगार भी मिल रहा है और यहीं से प्रधानमंत्री किसानों की एक जनसभा को संबोधित करेंगे। माना जा रहा है यहीं से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विकास भी, विरासत भी और गाय, गांव, गरीब के अपने फॉर्मूले पर आगे बढ़ेंगे। गिर गए पालकों से भी बातचीत करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। इस जनसभा के जरिए काशी और उत्तर प्रदेश के विकास के एजेंडे और 2024 के लोकसभा चुनाव का एजेंडा सेट कर देंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। कैमरामैन रवि गुप्ता के साथ ऋषभ त्रिपाठी, न्यूज़ 18 वाराणसी। और इससे पहले कल देर रात प्रधानमंत्री मोदी ने वाराणसी में विकास कार्यों का निरीक्षण किया। प्रधानमंत्री मोदी ने सड़क निर्माण कार्यों का भी जायजा लिया, पुल का निरीक्षण किया, जहां से प्रधानमंत्री मोदी का काफिला गुजरा। लोगों ने उन पर फूल बरसाते लोग नजर आए। अपने संसदीय क्षेत्र में पहुंचे प्रधानमंत्री मोदी को देखकर वहां के लोगों ने उनका जोरदार स्वागत किया। आज प्रधानमंत्री मोदी बीएचयू जाएंगे। इसके साथ ही मिल्क प्लांट का उद्घाटन समेत 2 जनसभाओं को भी संबोधित करेंगे। रविदास मंदिर जाने का भी उनका कार्यक्रम है, जहां पर रविदास जी की सबसे बड़ी प्रतिमा का अनावरण प्रधानमंत्री करने वाले हैं। और इसी पर बातचीत करने के लिए वाराणसी से उपेंद्र इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। उपेंद्र, आज प्रधानमंत्री पहुंचने वाले हैं, कई जगह पर कार्यक्रम है, हालांकि देर रात ही वो पहुंच चुके थे और उनका भव्य स्वागत भी हुआ था, लेकिन आज एक के बाद एक कहां कहां जाने वाले हैं, किस तरह का पूरा कार्यक्रम है, सुरक्षा व्यवस्था इसको लेकर किस तरह की गई है?
बिल्कुल, देखिए आज प्रधानमंत्री का जो सबसे पहला कार्यक्रम है वो बीएचयू में है, स्वतंत्रता भवन में, जहां पर अलग अलग प्रतियोगिता के विजेताओं को पुरस्कृत करेंगे, चाहे वो सांसद संस्कृत प्रतियोगिता हो, चाहे फोटोग्राफी प्रतियोगिता हो। और उसके बाद प्रधानमंत्री यहां पर सीर गोवर्धनपुर संत रविदास की जो जन्मस्थली है वहां पर प्रतिमा का अनावरण करेंगे। इसके अलावा मंदिर में मत्था टेकेंगे, लंगर छकेंगे रैदासियों के साथ, और उसके बाद यहाँ पर एक सभा करेंगे। और इस सभा के कार्यक्रम के बाद फिर करखियाव अमूल प्लांट में वहां पर सभा करेंगे और करीब 13,000 करोड़ से ज्यादा की योजनाओं का तोहफा काशी को देंगे। दुग्ध क्रांति की शुरुआत करेंगे। सुरक्षा व्यवस्था आप देख लीजिए, लगातार चूंकि यहाँ पर जो अफसर्स हैं वो मॉनिटरिंग कर रहे हैं और लोगों का आना शुरू हो गया है। ये पहली जनसभा होगी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सीर गोवर्धनपुर में। संगठन की ओर से भी तैयारी की गई है, महिला मोर्चा ने भी यहाँ तैयारी की है। महिला मोर्चा की ओर से हमारे साथ प्रज्ञा पांडे हैं। प्रज्ञा, क्या तैयारी है आप लोग के लिए? कितना बड़ा दिन है आज काशी के लिए? हमारे प्रधानमंत्री जी आ चुके हैं और हम लोगों के लिए ये बहुत ही खुशी और सौभाग्य का दिन है, क्योंकि हमारे प्रधानमंत्री जी जब भी आते हैं तो काशी वासियों के लिए बड़ी से बड़ी सौगात लेकर के आते हैं। तो और आज भी आए हैं तो बहुत सारे सौगात लेके आए हैं। लेकिन विपक्ष को तो दिख रहा है, राहुल गांधी जी तो कह रहे हैं कि वो जब आते हैं बनारस तो उनको तो यूपी का युवा शराब पी के सड़क पर दिखता है। तो आप लोग क्या वैसा विकास आप लोग नहीं देख पाते? राहुल गांधी जी को ऐसा क्यों दिखता है? अब इस बारे में तो मैं कमेंट कुछ नहीं करना चाहूँगी, बट राहुल गांधी जी का ये नज़रिया गलत है। वो गलत बोलते हैं, वो हमेशा से ही गलत बयान देते हैं। तो फिलहाल ये बड़ा आज आप लोगों को एक बार फिर 13,000 करोड़ रुपए की सौगात मिल रही। 70,000 करोड़ रुपए की अब तक प्रधानमंत्री काशी को सौगात दे चुके हैं। तो क्या लग रहा है कि अब जो आज अपने विकास कार्यों की एक कॉफी टेबल बुक भी जारी करेंगे, कितना बड़ा दिन आप लोगों के लिए? मेरे लिए, हमारे काशी वासियों के लिए बहुत ही बड़ा दिन है। बहुत ही हम लोग बिल्कुल हर्षो उत्साह के साथ हम लोग उनका वेलकम करने के लिए यहाँ पे आए हुए हैं। तो महिलाएं किस तरीके से यहाँ पर स्वागत करेंगी? शंख ध्वनि के साथ, फूल के साथ? हम लोग पुष्प वर्षा करेंगे। पुष्प वर्षा करेंगे। तो देखिए प्रधानमंत्री जब यहाँ पर आएंगे तो पुष्प वर्षा होगी और यहाँ पर स्वागत होगा। और सुरक्षा के लिहाज से आप देखिए कि कई IPS अफसर उत्तर प्रदेश के अलग अलग जिलों से यहाँ पर पहुंचे हैं। कई एडिशनल SP हैं, डिप्टी SP हैं, और इसके अलावा जो इंस्पेक्टर कांस्टेबल, उसके अलावा आपको न केवल उत्तर प्रदेश पुलिस की टीम दिखाई दे रही होगी बल्कि PSC के साथ आपको जो पैरामिलिट्री फोर्स है वो भी दिखाई दे रही है। तो सुरक्षा का खासा बंदोबस्त है। और मैं इस कार्यक्रम की महत्व आज के करके सबसे ज्यादा इसलिए है क्योंकि ये संत रविदास की जन्मस्थली है। पूरे देश के जो दलित समुदाय हैं उसकी आस्था का केंद्र है ये मंदिर, और यहाँ पर प्रधानमंत्री का आना, चुनावी साल है तो ऐसे में बेहद अहम हो जाता है। बिल्कुल उपेंद्र, कह सकते हैं वाराणसी जब प्रधानमंत्री पहुंचते हैं तो उनका किस तरीके का स्वागत पहले भी देखने को मिला है, अब भी देखने को उसी तरह से मिलता है। सांसद है वहां से, और जहां तक विकास की बात वाराणसी में की जाती है तो कहते हैं कि वहां के जो लोग हैं वो कहते हैं प्रधानमंत्री के आने के बाद विकास बहुत तेजी से आगे बढ़ा है, इसलिए उन्हें प्रधानमंत्री पर बहुत विश्वास है। जरा लोगों से, और अगर कुछ लोग हैं या महिलाएं हैं वहां पर, तो जरा बात कीजिए कि विकास की बहार वाराणसी में बहती है और प्रधानमंत्री का लोग दिल खोलकर स्वागत करते हैं, और आज भी कुछ ऐसा ही देखने को मिलेगा। बिल्कुल, देखिए 70,000 करोड़ से ज्यादा की योजनाएं अब तक काशी को दे चुके हैं प्रधानमंत्री मोदी, और उसी कड़ी में आज 13,000 करोड़ रुपए की योजनाओं का तोहफा करखियाव अमूल प्लांट के मन से देंगे। इसके अलावा यहाँ पर जिस तरीके से विकास कार्य हुए हैं उनका आज प्रधानमंत्री लोकार्पण भी करेंगे, और साथ ही साथ करीब 62 करोड़ रुपए की और भी योजनाओं का आज शिलान्यास करने जा रहे हैं। तो क्या बदला है काशी में? अगर मैं आपको एज ए काशीवासी बनारसी बात करूं तो बनारसी के लिहाज से बनारस बदला कैसे आप 10 साल में? पूरी तरह से बनारस बदल चुका है। कैसे बदला? आप कुछ गिनाइए ना, वो विपक्ष तो कहता है कुछ नहीं हो, आप कुछ गिनाइए कैसे बदला? आप देख सकते हैं पूरे घाटों का आप सीन कर सकते हैं कि पहले कैसा घाट था अब कैसा हो गया है। आप ये काशी विश्वनाथ कॉरिडोर को देखिए, पहले कैसा था अब कैसा हो गया है। जहाँ गलियाँ संकीर्ण होती थी, लोगों को दर्शन करने आने जाने में प्रॉब्लम होती थी, अब इतना बड़ा कैंपस बन गया है कि लोग आराम से दर्शन करते हैं, वहाँ पे समय बिताते हैं। यहाँ पे रविदास जी का मूर्ति बनी है। हाँ। तो यहाँ पर करीब 11 बजे प्रोग्राम है, ये भी मैं अपने दर्शकों को बता दूं। 11 बजे प्रधानमंत्री यहाँ आएंगे, सबसे पहले संत रविदास मंदिर जाएंगे, वहाँ पर मत्था टेकेंगे, उसके बाद रविदासी समुदाय के साथ लंगर चखेंगे, फिर संत रविदास की प्रतिमा का अनावरण करेंगे जो मैं अभी कुछ देर पहले तस्वीरों में दिखा रहा था, उसके बाद यहाँ मंच पर संबोधन करेंगे। तो आपको लगता है कि यहाँ से जो रविदास जी की एक बड़ी मूर्ति बनाई गई है, कितनी दूरी है जहां पर प्रधानमंत्री संबोधित करेंगे, पहुंचेंगे, जहां पर मंच तैयार किया उसे कितनी दूरी पर है? और संत रविदास जी को लेकर लगातार प्रधानमंत्री कहते रहे हैं कि इस तरह के
जो संत हैं उनको बढ़ावा मिलना चाहिए, उनकी बातों को जन जन तक पहुंचाना चाहिए। तो वहां पर इसे लेकर श्रद्धालु जो पहुंचते हैं संत रविदास जी को देखने के लिए, उनके मंदिर में पूजा अर्चना के लिए, उनकी तरफ से किस तरह की प्रतिक्रिया इस भव्य और विशाल मूर्ति के लिए? देखिए, सभी बेहद खुश हैं। अभी हमने इससे पहले उनकी बात भी सुनाई थी। मैं इस जगह पर खड़ा हूं, जो सामने आप ये पर्दा देख रहे हैं, इसके जस्ट पीछे वो मूर्ति है। क्योंकि सुरक्षा के लिहाज से जहां पर जनसभा है और मूर्ति उसके बीच में टेंट से डिवाइड किया गया है, तो यहीं पर जैसे ही इसके मंच के जस्ट पीछे वो मूर्ति, जहां प्रधानमंत्री उसका अनावरण करेंगे और उसके बाद यहाँ पर आएंगे। लोग जो यहाँ पर हैं उनसे भी हम बात कर लेते हैं। आप कहाँ से आए हैं? वैसे डेरे से ही हैं। अच्छा, डेरे से। कितना बड़ा दिन होता है, संत रविदास की सबसे बड़ी मूर्ति का आज अनावरण हो रहा है। आपको लगता है कि ये ऐसे विकास कार्य होना चाहिए किसी भी संत की जो जन्मस्थली होती है? जी, ये हमारे जो रविदासिया कौम के लिए बहुत ही बड़ा आज दिन है, क्योंकि कल को सतगुरु रविदास महाराज जी का प्रकाश पर्व भी जो है पूरे विश्व में धूमधाम से मनाया जा रहा है। तो इसी उपलक्ष्य में एक बड़ी बात ये हो रही है कि पीएम जो हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, वो यहाँ पे आके जो हमारे सतगुरु रविदास महाराज जी उनकी जो प्रतिमा है उनका वो बिल्कुल, तो संत रविदास को मानने वाले, उनकी बातों को मानने वाले लोग आज बेहद खुश हैं। प्रधानमंत्री का इंतजार हो रहा है, सारी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। उपेंद्र, आपसे बातचीत होती रहेगी, तमाम जानकारियां हम आपसे लेते रहेंगे। फिलहाल